शांति। साकार में ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए बच्चे तो बहुत कम हैं। इन आँखों से साकार रथ को नहीं देखा, लेकिन साकार की अव्यक्त पालना और साकार के समय पत्रों से पालना अवश्य ली है। ड्रामानुसार पिछले लगभग 40 वर्षों से अव्यक्त बाबा के अंग संग बैठने का, लिखने का पूरा भाग्य मुझात्मा को मिला है। और उस 40 वर्षों में बाबा की ये दो विशेषताएं सतत देखते हुए बड़ा हर्ष होता है और लगता है कि बाबा इन्हीं दो विशेषताओं में अपने बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। जो साकार के बाद अव्यक्त रूप में बच्चों की पालना की 46 वर्ष हो रहे हैं, उन 46 वर्षों में अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा कितनी अथक बनकर के सेवाएं दी है। अव्यक्त रूप से जिन्होंने अनुभव किया है वो हाथ उठाओ। अव्यक्त रूप से पहली बार वालों को पता नहीं है, लेकिन जो बार बार समय पर समय आते रहे हैं, हम जब भी शुरू में मधुबन में आए तो बाबा पूरी रात ही अथक बनकर के एक रस स्थिति में बच्चों से मिलन मनाते थे। शाम को 6:30-7 बजे दादी के रथ में प्रवेश होते और सवेरे 7-8 बजे तक बैठते। एक ही पोज, एक ही पोजीशन, एक जैसे चेहरे की रौनक, मुस्कुराहट, ऐसी अथक कोई भी आत्मा नहीं होगी। मैं तो बार बार उठ के बाहर भी जाता था। बाबा बच्चों से मिलते रहते थे। रात भर एक ही पोजीशन में, एक रस। जो बच्चे सामने जैसे भी आ रहे हैं, कोई भी समाचार सुना रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और जानी जाननहार होते हुए भी चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं आते कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है। सदा एक ही शुभ वृत्ति, शुभ भावना, सबका कल्याण हो। कितनी अथक पालना बाबा ने हम सबको दी है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति ब्रह्मा बाबा ने अपने तीव्र पुरुषार्थ से बनाई। किस तरह का पुरुषार्थ किया? एक रस स्थिति का आसन कौन सा है? अव्यक्त रूप में तो एक बैलेंस बहुत बड़ा दिखाई दिया। बाबा का जो बैलेंस है, अति न्यारा और अति प्यारा। बहुत कल्याण की वृत्ति है और उपरामता है। दिखाई देता है कि जब बाबा बच्चों की सभा के बीच में आते हैं तो प्यार का सागर बन कर के प्यार लुटाते हैं। ज्ञान रतन भी देते तो प्यार भी देते, लेकिन जब सभा से विदाई लेते हैं तो ऐसा न्यारा हो जाते हैं जैसे कोई संबंध ही नहीं है। तो एक बहुत वंडरफुल बैलेंस शुरू से अभी तक बाबा के इस अव्यक्त पार्ट में एक रस स्थिति का देखा है। वैसे भी एक रस तराजू की स्थिति तब बनती है जब बैलेंस समान होता है। बैलेंस बिगड़ जाए तो तराजू एक रस नहीं हो सकता। तो जरूर बाबा ने हम सब बच्चों को उसी बैलेंस के साथ पालना दी, स्नेह भी दिया, शक्ति स्वरूप भी बनाया, न्यारा बनना भी सिखाया, तो प्यार करना भी सिखाया। ऐसी बैलेंस युक्त स्थिति जो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के बाद हम सबको अनुभव कराई,
बाबा के साकार के समय बाबा की कैसी वो स्थिति होगी। कई बार दादियों के अनुभवों में हम सब सुनते हैं कि बाबा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेते हुए भी कर्मातीत स्थिति में रहे। कोई भी कर्मेंद्रियों का रस बाबा को आकर्षित नहीं करता था, क्योंकि एक रस में ये जो कर्मेंद्रियों के रस हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। एक बाबा के प्यार का रस, एक बाबा के याद का रस, एक उसी प्राप्तियों की खुशी और नशे का रस, वो एक रस। उस एक रस में जो अनेक रस हैं, हम सब जानते हैं कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा बहुत से रस ले रही है और रसों की आकर्षण आत्मा को हलचल में लाती है। चाहे वो आँखों का रस, देखने का रस है, चाहे वो सुनने का रस है, बोलने का रस है, स्वाद लेने का रस है, स्पर्श रस है। कई प्रकार के रस इन इंद्रियों द्वारा आत्मा ले रही है और इसी कारण वो देह अभिमान से मुक्त नहीं हो पाती। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही एक अभ्यास किया और बच्चों से कराया कि बच्चे, आप इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो, आत्मा राजा है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति में बैठ करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। बहुत प्रैक्टिस की ब्रह्मा बाबा ने साकार में। आपने सबने बाबा का इतिहास पढ़ा होगा। 1932 की डायरी में भी बाबा ने, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी, उस समय भी इन कर्मेंद्रियों को अपने कर्मचारी के रूप में अपने सामने बुला करके उनसे डायलॉग किया। जैसे राजाएं राज दरबार लगाते थे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी अपने लौकिक जीवन के अंदर जब गुरु का ध्यान करने बैठते थे तो मन भटकता था। कई बार बाबा अनुभव सुनाते हैं, जब भक्ति में बैठते थे, बाबा नारायण के अनन्य भक्त थे, तो जब श्री नारायण की भक्ति में बैठते थे तो मन बहुत भटकने लगता था, तो अपने आप को मैं चमाट मारता था या चुटकी काटता था। ऐसे शब्द बाबा के मुरली में आते हैं। बाबा ने उस समय भी अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को और इन स्थूल ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को भी अपने आर्डर से चलाने की बहुत मेहनत की। एक एक इंद्रिय से बात की कि तुम ये कहना मेरा क्यों नहीं मानती हो, तुम गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देती, तुम्हें क्या चाहिए। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब शुरुआत इसी से की। परिवार के सभी सदस्यों को सामने इमर्ज करके यही पाठ पक्का किया। जसोदा बाबा की धर्मपत्नी, लौकिक में जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। बेटे का नाम नारायण, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। इस तरह से आत्मा का पाठ बाबा ने पक्का किया और पक्का करते करते सब संबंधी होते हुए भी संबंधों का जो भान था वो निकल गया। सब बाबा को बाबा की नज़र से देखने लगे और सब बच्चे के सिवाय और कोई संबंध नहीं रहा। बाप और बच्चे, सब संबंधों का रस एक के रस में लौलीन हो गया। इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को कर्म इंद्रिय जीत बना लिया। और कर्म इंद्रिय जीत बनने के कारण सबके बीच में रहते हुए भी निरंतर योगी और संपूर्ण पावन आत्मा बन गई। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को एक प्रैक्टिस करवाते हैं, बच्चे इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीखो।
एक रस स्थिति बनाने का एक पहला अभ्यास है, जितना हो सकता है इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से न्यारे और निर्लिप्त रहने का अभ्यास करें। मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं। कोई भी कर्म इंद्रियों का रस आत्मा को अपनी ओर खींच न ले। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि कोई को देखने का रस, कोई को बहुत बोलने का रस, कोई को खाने पीने का रस, कोई को सुनने का रस, कोई को सूंघने का, स्वाद लेने का या स्पर्श करने का, बहुत प्रकार के आकर्षण इस दुनिया के अंदर देह विमान में आने के कारण आत्माएं कर रही हैं। लेकिन जब देही अभिमानी स्थिति बनती है, आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं, तो देखते हुए भी उपराम हो जाते हैं, सुनते हुए भी उन बातों का इफेक्ट नहीं आता। देखना, सुनना, बोलना बंद नहीं कर देते, लेकिन सब कुछ करते हुए भी न्यारे हो करके पार्ट प्ले करते हैं। तो बाबा ने इस अभ्यास से एक रस स्थिति बनाई। लेकिन एक स्थिति आसन है। कोई भी छोटी मोटी बातें, कोई भी परिस्थितियां स्थिति को डगमग न कर दें, क्योंकि अगर पिलर्स मजबूत नहीं हैं तो कोई भी पेपर, कोई भी हलचल होगी तो एक रस नहीं रह सकेंगे। और पेपर तो इस कलयुग के अंदर आना स्वाभाविक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे मेरे आगे तो कोई पेपर ही नहीं आता। कोई के आगे सबसे बड़ा पेपर है देह का, शरीर की बीमारियों के रूप में आ रहा है। कोई के आगे संबंधों के बंधन हैं, उनका पेपर है। उनके बीच में रह करके पवित्र और योगी बनना बड़ा पेपर है। कोई के आगे समाज का पेपर है, कोई के आगे पदार्थों का पेपर है, वैभवों का पेपर है। किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी आकर्षण में कलयुग में हर आत्मा बंधी हुई है। और बाबा हम बच्चों को इन आकर्षणों से मुक्त, न्यारा और प्यारा बनाना चाहते हैं। सबके बीच में बाबा रहे प्रैक्टिकल में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सब अनुभव किए। देह में भी बाबा कई बार कहते हैं, आज भी मुरली के अंदर कह रहे थे शिव बाबा कि ये बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है, मुख से बोल नहीं सकता है, तो मैं हाथों से लिख देता हूँ मुरली। माना बीमारी का अनुभव भी ब्रह्मा बाबा ने किया। और संबंधों में भी बाबा के सभी लौकिक संबंधी बाबा के साथ साथ रहे। कोई को बाबा ने छोड़ा नहीं, लेकिन सबके साथ रहते हुए, सबके साथ पार्ट बजाते हुए, कोई ने लौकिक नाते से बाबा को बाबा नहीं कहा, अलौकिक नाता हो गया। तो ये सब अभ्यास देह में भी बाबा रहे, देह से उपराम हो गए, न्यारे हो गए, इन कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली, हर कर्म भोग को योग से पूरा अंत तक पार किया। अंतिम मुरली भी चलाई कि बच्चे, कर्म भोग की युद्ध थी। जब बाबा व्यक्त हो गए और पहली बार प्रवेश हुए, तो बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। सुना होगा 69 की मुरलियाँ अभी थोड़े समय पहले रिवाइज हुई थी। उसमें ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव सुनाए हैं, कैसे जब अंतिम घड़ी आई 18 जनवरी 69 शाम को 8:30 बजे बाबा मुरली चलाने के लिए क्लास में गए। सवेरे उस दिन पहला दिन था, सो सवेरे बाबा ने क्लास नहीं कराया, क्योंकि बाबा ठंडी भी बहुत थी और खांसी थी बहुत। तो बाबा ने सवेरे मुरली नहीं चलाई, लेकिन शाम हुई 8:30 बजा तो कहा बच्चों को बुलाओ। 9 बजे वैसे क्लास होता था, लेकिन आज जल्दी होगा। तो 8:30 बजे बाबा ने मुरली सुनाई। आधा घंटा बहुत अच्छी तरह से, जैसे बाबा चलाते थे ललकार के, वैसी मुरली चली। बहुत शिक्षाएं दी हैं बाबा ने उस मुरली में। और यहाँ तक कहा कि बच्चे अभी तो पुरुषार्थी हूँ, कर्मातीत कहाँ बना हूँ। लेकिन वो कर्मातीत स्थिति का अनुभव बाबा कर रहे थे। कर्म भोग पर
कर्मयोग की विजय हो रही थी। और साथ में दादी के गए, दादी प्रकाश मणि जी के कमरे तक साथ में लेके गए और वहाँ दादी को हाथ में हाथ देते हुए 8:30 बजे मुरली सुनाई, 9 बजे कमरे में आए, चारपाई पर बैठे और दादी को हाथ दिया, दृष्टि दी, सब शक्तियाँ ट्रांसफर की और बाबा अव्यक्त हो गए। दादी को पता नहीं चला कि बाबा शरीर छोड़ गए, क्या हुआ, लेकिन हाथ ठंडा हुआ तो दादी ने बाबा को प्यार से लिटा दिया बिस्तर पर। लिटाने के बाद डॉक्टर को बुलाया कि पता नहीं बाबा को शायद ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन जब डॉक्टर आया, क्योंकि उस समय घर में तो डॉक्टर नहीं थे, तो जब डॉक्टर आया तो कहता है बाबा तो है ही नहीं, शरीर छोड़ दिया। कहते ऐसा कैसे हो गया, बाबा कहाँ जा सकता है। फिर दादी ने रात भर सब बच्चों को चारों तरफ फ़ोन किए, जिधर फ़ोन किए कोई नहीं माने, कैसा कैसे होगा बाबा, हम बच्चों को छोड़ के कैसे जाएगा। संदेशियों को बाबा कहे पूछो वतन में जाओ, तो ऊपर कोई दृश्य दिखाई नहीं दे। गुलजार दादी को भेजा बाबा के पास, तो दादी ने देखा ऊपर लिखा है ड्रामा, और कोई न बाबा मिला न कोई मिला। तो ऐसे बहुत बड़ा पेपर था, वो भी अंतिम समय का, लेकिन दादी शक्ति स्वरूपा बन कर के बाबा की शक्तियों को लेकर के उस दृश्य में एक अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। यही सबसे बड़ा पेपर होता है। लौकिक में जब बहुत कोई प्यारा संबंध होता और अचानक चला जाता है तो बहुत हलचल मच जाती है, लेकिन वैसी स्थितियों में भी दादियों ने एक रस स्थिति में रह करके सब कार्य संपन्न किए। और फिर बाबा जब आए, प्रवेश हुए 21 जनवरी को पहली मुरली अव्यक्त बाबा की चली। पहले बाबा ने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिए थे, कोई इशारा भी नहीं दिया था, सिर्फ कभी कभी मुरली के अंदर गुप्त इशारा आता था, और वो इशारा था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले साकार बाबा की मुरली में एक अनुभव है कि बच्चे सबसे अच्छी मौत है हार्ट अटैक की। बैठे बैठे 1 सेकंड में शरीर छोड़ा, आत्मा उड़ गई, डॉक्टर के पास जाने की तकलीफ नहीं, ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहिए। तो बाबा ने 1 साल पहले ये मुरली चलाई थी, और 1 साल में बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। आप सबको पता हो, शायद सुना हो, पुरानों को पता होगा कि 1 साल पहले एक संदेशी को बाबा ने बुलाया अपने पास, और संदेशी को कहा कि तुम वतन में जाओ और देख के आओ कि वो ऊपर जो वाला जो अव्यक्त बाबा दिखाई देता है, उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। क्योंकि साकार और वही अव्यक्त ऊपर दिखाई देता है। तो जब संदेशी दिसंबर 67 या 68 जनवरी में वतन में गई, तो देखा कि ऊपर वाला बड़ा चमकीला है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का दाग नहीं है। और सब नीचे जब आई तो बाबा को देखा, और बाबा को कहती है बाबा ऊपर वाला तो बहुत चमकीला है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगता है डार्कनेस। 1 साल पहले वो संदेशी से बाबा ने पूछवाया, और उसके बाद बाबा अव्यक्त होने के पुरुषार्थ में लग गए। और वो पुरुषार्थ किया, सुना होगा आपने, 68 की मुरलियों में भी है, बार बार जो बाबा आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं, तो बच्चे आत्मा समझ कर मुझे याद करो, आत्मा समझ करके बाप को याद करो। तो वो आत्मिक स्थिति का फुल अभ्यास बाबा ने कर लिया। और जितनी भी बाह्यमुक्ता की बातें थी, भले मकान बन रहे थे, कारोबार सब चल रही थी, लेकिन समाचार शार्ट कर दिए, विस्तार को बाबा ने समेटना शुरू कर दिया। बच्चों को सिर्फ दृष्टि से मिलते, और कोई भी अगर बात कोई समाचार पत्रों में लिख दिया
फिर आके सुनाता तो बाबा कहते कि बच्चे तुमने समाचार लिख दिया था ना, फिर सुनाने की ज़रूरत नहीं है। माना बहुत सार रूप में अपने आप को कारोबार किया, लेकिन ऐसे न्यारे उपराम वैराग्य वृत्ति को धारण कर लिया जो 1 साल के बाद फिर संदेशी को बुलाया। कहती है दिसंबर एंड में मैं आई, कल मिली थी, मैं पूछ रहा था तो बोली दिसंबर एंड में मैं आई। फिर बाबा ने कहा बच्ची जाओ देखो अभी कितना अंतर रह गया। तो ऊपर देख के आई तो थोड़ा वो डर गई कि अभी तो बाबा और वो बाबा दोनों बाबा समान बन गए। कहती बाबा ये शायद बाबा अभी अव्यक्त हो जाएगा। बोली बच्ची तुम्हारा मोह है ना, इसलिए तुम ऐसे सोचती है, बाबा थोड़ी अभी जाएगा। लेकिन उसको पता चल गया था कि बाबा संपन्न बन गए हैं 1 साल के पुरुषार्थ में। तो उसने बाबा को सुनाया कि उस बाबा में और इस बाबा में कोई अंतर नहीं रहा। दिसंबर 68 में और बाबा 18-20 दिन के अंदर जिन जिन बच्चों का अधिक बाबा से प्यार था, बाबा समझता था कि ये बच्चे उस दृश्य को सहन नहीं कर पाएंगे, उनको सेवा पर भेज दिया। और जो थोड़े शक्ति संपन्न थे उनको कहा बच्चे यहीं रुक जाओ। तो दादी को रोक लिया और दीदी को बाहर भेज दिया। दीदी बाबा के साथ वैसे 65 के बाद मम्मा के अव्यक्त होने के बाद साथ साथ रहती थी। सारी कारोबार दीदी देखती थी, लेकिन दीदी का बाबा से बहुत गहरा प्यार था, बहुत। इसलिए बाबा ने उसको बाहर भेजा सेवा पर और दादी बॉम्बे में रहती थी, गामदेवी में, बुला लिया और अपने साथ पार्टी को भेज दिया और कहा बच्ची तुम रुक जाओ। तो कैसे बाबा अव्यक्त हुए और सबको एक रस स्थिति का अनुभव कराया, कोई हलचल नहीं होने दी। इतने ब्राह्मण परिवार में कोई भी प्रकार की हलचल ना हो, लेकिन थोड़ा तो होता है कि अब मुरली कैसे चलेगी, अब कैसे बाबा का पाठ चलेगा, अब क्या होगा यज्ञ का। उस हलचल में फिर बाबा आए और आकर के 21 जनवरी को सब उत्तर दे दिए एक साथ ही। 1-1.5 घंटे गुलजार दादी के तन में प्रवेश होके सब डायरेक्शन दिए। पत्र व्यवहार कैसे होगा, पूरा कौन संभालेगा, बाबा कैसे आएंगे, जिस रथ को मुकर्रर करोगे उस तन में आएंगे। तो वो 21 तारीख की मुरली में सब डायरेक्शन दिए और फिर अपने शरीर छोड़ने का अनुभव सुनाया। कैसे मैंने शरीर छोड़ा, आत्मा कैसे इस शरीर से निकली, उसका बहुत सुंदर एक मुरली चलाई। तो मैं कह रहा था कि कर्म भोग पर विजय हो जाए कर्म योग से, वो है एक रस स्थिति। लेकिन इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास चाहिए इस शरीर से डिटैच होने का। जो आवाज में आने के रस हैं, वो रस उस एक रस स्थिति का अनुभव करने नहीं देते। मैंने देखा है कि तुरंत ही आवाज में आत्माएं बहुत जल्दी आ जाती हैं, वो रस बैठा हुआ है। जिसने पूरा दिन कभी मौन रखा हो हाथ उठाओ, देखें कितने लोग हैं ऐसे मौन, एकदम बोले ना हो। बहुत थोड़े हैं, गिने चुने हैं। मन का भी मौन, मुख का तो रखना सहज है। मुख का मौन तो बहुत लोग रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं। कई कई दिन भी रखते हैं, कई साल और मास भी रखते हैं, मुख से मौन ले लेते हैं। उसमें भी एनर्जी जमा होती है। लेकिन मन से भी एकदम एकाग्र हो जाएं, एक बाबा के लगन में मग्न हो जाएं, वो मन का मौन। मन का मौन ये नहीं है कि शून्य हो जाएंगे, कोई संकल्प भी नहीं चलेगा, लेकिन उस संकल्पों में कोई व्यर्थ और नेगेटिव को आने न दें। बहुत अच्छे मिलन के, प्राप्तियों के, संगम के, भाग्य के संकल्प चलते रहें। उस स्थिति का अनुभव आपके पास बहुत गोल्डन चांस है। इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि कल 18 जनवरी का दिन है, भले 20-21 हजार 22 हजार की सभा है, बाबा का स्मृति दिन है और बड़े अच्छे अच्छे अनुभव बाबा इस दिन पर कराता है। कई बच्चों को बड़े सुंदर अनुभव होते हैं अव्यक्त वतन के। क्या हमारी माताएं
पूरा दिन मौन रख सकती हैं? कल के दिन मौन रखेंगे सभी? देखना, ऐसे ही हाथ नहीं उठाना। हाँ? यहाँ से उठे चप्पल के पीछे, खाने के पीछे, इधर उधर आवाज। यही वतन अव्यक्त वतन बन सकता है। ऊपर वतन में जाने की मेहनत क्यों करें? यही साकार वतन अव्यक्त वतन बन जाए और हम सब अव्यक्त फरिश्ते की ड्रेस धारण कर लें। वही तो एक रस स्थिति है। और ऐसी एक रस स्थिति के 5 पिल्लर मैं बताता हूँ। वैसे 4 हैं मुख्य, लेकिन एक पिल्लर अलग करके बताता हूँ। 5 पिल्लर्स हैं और उन पिल्लर्स के आधार से बाबा ने अपनी एक रस स्थिति बनाई। पेपर तो बहुत प्रकार के आए, हम बच्चों के सामने उतने पेपर नहीं आते जितने ब्रह्मा बाबा के आगे आए, क्योंकि वो एक ही आत्मा थी जो शिव बाबा का रथ बनी। शिव बाबा को कोई पहचानता नहीं था, लोग समझते थे दादा ही कोई जादू सीख के आ गया है और यही सब कुछ कर रहा है। इसलिए बाबा ने बहुत बच्चों से गालियां खाई, बहुत विरोध हुए, कोर्ट केस हुए, बहुत कुछ सहन किया, सामना किया, लेकिन एक रस स्थिति रही। कुछ भी हो, सब बच्चे निर्दोष हैं, बच्चों को दोष नहीं दिया, ये निर्दोष हैं। वो एक रस स्थिति ब्रह्मा बाबा ने किस आधार से बनाई? उसका पहला पिल्लर निश्चय था। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय कि वो कराने वाला है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। परिवार में निश्चय, कल्याणकारी संगम युग में निश्चय। निश्चय का फाउंडेशन इतना मजबूत था, जैसे कहानी में एक कहानी आती है रामायण में कि अंगद का कितना निश्चय था। रावण की दरबार में जा कर के पैर जमाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई इतना शक्तिशाली योद्धा है तो पैर हिला दे और सीता तुम्हारी हो जाएगी, जबकि उसका सीता के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। फिर भी इतना निश्चय है कि सीता को तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता है, वो तो राम की ही है, इसलिए मेरे पैर को कौन हिला सकता है? भले मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा साथी कौन है? ये संगम की कहानी है। अगर संगम युग पर हम सबको ये निश्चय है कि बाबा हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान है, तो माया क्या करेगी, पेपर्स क्या करेंगे, बातें क्या करेंगी, पार हो जाएंगे। तो उस निश्चय के आधार से ब्रह्मा बाबा को ये था कि स्थापना तो होनी ही है, करण करावनहार बाबा है, बातें आएंगी। जो अनजान हैं, बेसमझ हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल समझेंगे और ये विरोध समाप्त होंगे। बाबा को बहुत निश्चय था। इसलिए आपने इतिहास देखा होगा, अपना यज्ञ इतिहास पढ़ो, देखो कि बाबा का उस समय भी भारत के अंदर भी बहुत विरोध हुआ। जब स्थापना शुरू हुई, नए नए सेंटर्स खुलना शुरू हुए, तो एक से एक बढ़ कर के हंगामे हुए। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो सनातन धर्म का विरोध है, सनातन धर्म के लोग नहीं हैं। कोई कहे क्रिश्चियन है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, और सामने सामने गालियां देते थे कच्ची कच्ची। जब मेलों में प्रदर्शनी करने के लिए हमारी बहनें चित्र लगाती थीं, तो कोई ने आग लगा दी, कोई ने गालियां दी। माइक सामने सामने बजते थे, इधर बाबा के गीत बज रहे हैं तो उधर गालियां मिल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में दादियों ने सेवा की है। कितनी अच्छी स्थिति होगी, एक रस होगी। ये सब निर्दोष, इनको पता ही नहीं है कि हम किसका ज्ञान दे रहे हैं, कौन आया है, कौन कह रहा है, किसकी श्रीमत पर हैं हम। तो निश्चय का जो फाउंडेशन था, उसने कई प्रकार के पेपर्स में अचल अडोल बना दिया, हिले नहीं। और आज देख रहे हैं बाबा के वो महावाक्य सिद्ध हो रहे हैं कि बच्चे जो ये गालियां दे रहे हैं, वो गिन गिन करके जितनी गालियां दे रहे हैं उससे अधिक फूल चढ़ाएंगे। और प्रैक्टिकल अभी है कि जिन्होंने गालियां दी थी, अभी वो माफ़ी मांगते हैं, सेवाओं में सहयोगी बनते हैं और कहते हैं मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गई, पाप हो गया। तो उस समय की परिस्थितियां कितनी विकराल थी, जो ब्रह्मा बाबा ने अपनी उन परिस्थितियों के बीच में एक रस स्थिति बनाई और दादियों को भी एक रस स्थिति में स्थित करा दिया, हिलने नहीं दिया।
नहीं तो वो लोग, दादियाँ तो सोचती थी कि बाबा के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग, अखबारों में उल्टा सीधा लिखते हैं, हम इन पर मानहानि का केस कर दें। और बाबा कहता था बच्चे नहीं, ये निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, इनको माफ़ करो। एक दिन यही आपके मित्र बनेंगे और लिखो, उनको कहो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। कितनी ऊंची स्थिति होगी ये, एक रस स्थिति कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है। गाली देने वाले को भी बच्चे गले लगा लो, ये अपकार करने वाले पर भी उपकार करो। ये जो बाबा के शब्द हैं यही सिद्ध करते हैं कि बाबा ने हर पेपर को कैसे पार किया और एक रस स्थिति बनाई। उसका पहला फाउंडेशन था निश्चय, स्वयं में विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा में, बाबा सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है और बाबा का ये यज्ञ अविनाशी है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई कितने भी विघ्न डाले। बाबा के ये शब्द, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए हिलने दो डुलने दो कुछ भी हो। तो बाबा उस निश्चय के आधार से एक रस स्थिति में रहे। दूसरा पिलर एक बहुत अच्छा मजबूत कर लिया, वो था ज्ञान का नथिंग न्यू, कि कोई नई सीन नहीं आई है। हर ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट देखते हुए, कैसा भी वो विरोधी पार्ट हो या सहयोगी पार्ट हो, हर आत्मा के पार्ट को बाबा ने देखा और देखते हुए भी बाबा एकदम एक रस रहे, कोई हलचल नहीं की, क्योंकि बाबा को ये बहुत पाठ पक्का था, बच्चे नया कोई सीन है ही नहीं, ये ड्रामा कल्याणकारी है और हर आत्मा का इस कल्याणकारी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, इसलिए नथिंग न्यू। साथ साथ सत्यता की अथॉरिटी बन करके रहे। ज्ञान सत्य है, बाबा सत्य है, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं और सचखंड की स्थापना होनी ही है। सत्यता की अथॉरिटी, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी के साथ साथ आजकल कोई में सत्यता थोड़ी होती है तो क्या करता है, कहता मैं सच्चा हूं ना, मैं देख लूंगा, गुस्सा करने लगता है। लेकिन बाबा सत्यता की अथॉरिटी के साथ साथ बहुत सभ्यता से, नम्रता से व्यवहार किया। कोई ने कोई कुछ भी कहा, लेकिन बाबा ने सत्यता के स्वरूप की निशानी सिद्ध करके दी कि जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता है, जहाँ सच्चाई है वहाँ जिद्द और सिद्ध नहीं किया जाता है। सत्यता अपने आप में प्रत्यक्ष होती है, उसको ये काले बादल भी नहीं छिपा सकते, धूल और मिट्टी तो दूर की बात है। इसलिए सत्यता का सूर्य सदा चमकता है और मैं आत्मा सत्य हूँ, मेरा बाप सत्य है, ये मार्ग सत्य है और सचखंड की स्थापना के लिए सब कार्य हो रहे हैं। इस सत्यता की अथॉरिटी बन करके बहुत नम्रता के साथ व्यवहार किया, इसलिए बाबा एक रस रहे। नहीं तो सत्यता में अगर जरा भी आ जाए गुस्सा कि मैं सच्चा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों बोला जाता, बाबा के ऊपर तो सबसे बड़ा दाग लगाया लोगों ने, कौन सा, कि बाबा को अभी 400 रानियाँ मिली, अभी 16,000 चाहिए, अखबारों में निकाल दिया। क्योंकि शिव बाबा को तो कोई पहचानता ही नहीं था, सामने तो ब्रह्मा बाबा थे, तो लोग समझते थे कि बाबा ने सब जो लड़कियां कन्याएं माताएं आई हैं इनको बाबा ने अपनी रानी बनाया है, अपने साथ रख रहा है और ये अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार कहता है और कहता मुझे तो 108 चाहिए, 16,108 चाहिए। कितना बड़ा कलंक था, श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाया लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा के ऊपर तो जरूर लगाया। लेकिन इन कलंकों में बाबा कहता था मैं तो कलंगीधर बनने वाला हूँ, कलंक नहीं लगेंगे तो मैं कलंगीधर कैसे बनूंगा। इसलिए बच्चे कोई बात नहीं, लगाने दो, ये तो पता ही नहीं इनको कि ये शिव बाबा के सब बच्चे हैं, उसकी सब रानियां हैं, मुझे कोई रानी नहीं चाहिए। इतना निश्चय बुद्धि, इतना सत्यता की अथॉरिटी और प्योरिटी का अवतार। प्योरिटी एक बहुत बड़ा पिलर है, जो चरित्रवान है उस चरित्रवान व्यक्ति जिसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, मन, वचन, कर्म पवित्र और शुद्ध है,
वही एक रस स्थिति में रह सकता है, वही अथॉरिटी से इस संसार में जी सकता है। और जो अंदर एक है बाहर से दूसरा है, उसको कोई भी कह देगा, फौरन उसके अंदर हलचल आ जाएगी, क्योंकि अंदर अलग है, बाहर से दूसरा रूप है। इसलिए दिखाना ये है कि जो बाबा ने कहा है, हम सब निश्चय का, सत्यता का और प्योरिटी का बहुत गहरा फाउंडेशन डाल लें, क्योंकि जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतना गहरा फाउंडेशन होता है। ऐसे ही नहीं मंजिलें बन जाती। मंजिलें बनाने के लिए पहले गहरे फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम सब अपना फाउंडेशन चेक करें, कहीं हिलने वाला तो नहीं है। और सबसे बड़ा फाउंडेशन इसके साथ साथ अनुभव का है। एक है सुनी सुनाई, कई लोग ज्ञान में चलते हैं, बहुतों को कोर्स कराते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, ज्ञान लेने वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ज्ञान देने वाले माया के चक्कर में आ जाते हैं। फिर कोई उनसे पूछता है, भाई आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं, मैं तो सुनी सुनाई पर बोल रहा था, मुझे अनुभव नहीं था। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे इस अनुभव के फाउंडेशन को पहले खुद कूट कूट के पक्का करो। मैंने अगर अनुभव नहीं किया, अगर आप अथॉरिटी बनना चाहते हैं ज्ञान की, तो जो कुछ हम सब कह रहे हैं ना, उसका अनुभव जरूर करें। और अनुभव के लिए बाबा ने एक बार कहा था कि अगर कोई चीज का अभी तक अनुभव नहीं किया है तो जिद करो, इसके लिए जिद करो। बाबा मैं आप आज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रात को भी जाग करके योग में बैठ जाऊंगी और ये अनुभव करके छोड़ूंगी। अव्यक्त वतन का अनुभव, मूल वतन का अनुभव, ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, योगी जीवन के परमानंद सुख का अनुभव। अगर मैंने इस ब्राह्मण जीवन में अभी नहीं किया तो कब करेंगे? बाबा ने इतना अच्छी जीवन दी है, अपना बनाया है, पालना दे रहा है, पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है। अंगुली पकड़ करके बाबा अभी हम बच्चों की चल रहा है, अभी तक छोड़ा नहीं है। वैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बाप छोड़ देता है, लेकिन अभी भी बच्चों को पकड़ करके ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे सिखा रहा है, चला रहा है। फिर भी अगर मैंने वो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बना तो अब नहीं तो बाबा कहते हैं, एक स्लोगन याद करो, अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं। इसलिए जो अनुभव आपने नहीं किए हैं और मधुबन की इस धरनी पर कर सकते हो, ऐसा नहीं बड़ा संगठन है इसमें कैसे होगा, ये वरदानी धरनी है। बाबा की यहाँ पर बहुत अच्छी सकाश फैलती है, फैली हुई है। आप यहाँ जो अनुभव करना चाहो कर सकते हो। इसलिए अमृत वेले से रात्रि तक के कोई भी समय में 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके मुझे ये अनुभव करके ही यहाँ से जाना है। और उस अनुभव की अथॉरिटी अगर बन गए तो आपको कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, कोई कितना भी भ्रमित करे, कभी भी नहीं हिल सकते, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। इसलिए अनुभव एक रस स्थिति का फाउंडेशन है। तो ये 5 फाउंडेशन पक्का करना, एक ज्ञान का है, निश्चय है ड्रामा में, और दूसरा निश्चय का फाउंडेशन, पवित्रता का फाउंडेशन, सत्यता का फाउंडेशन, अनुभव का फाउंडेशन। अगर ये फाउंडेशन अच्छी तरह से हम सब पक्का कर लेते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपनी स्थिति बिल्कुल एक रस बना करके हम बच्चों के सामने प्रस्तुत की, कभी हिला डुला नहीं, कितने भी पेपर आए पार कर लिया। हम सभी भी ऐसे बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर दूसरी विशेषता बाबा की अथकपन की। सबसे बड़ी 2 विघ्न हैं हमारे ब्राह्मण जीवन में। वो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, सुस्ती। और सुस्ती थकावट की निशानी है। कोई थका होता है तो फट से सो जाता है। और क्लास में योग में अधिकतर क्या करते हैं, आप सब जानते हो, अनुभवी हो, कि थोड़ा समय भी अगर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं
तो थोड़े समय में भी नींद की लहरें आने लगती, सुस्ती बहुत जल्दी अटैक करती है। और कई बातें जो अच्छी अच्छी हैं क्लास के बीच में, योग के बीच में, बाबा कभी कभी हंसी में एक बात कहते हैं कि मैं बच्चों की सभा के बीच में आके अगर दृष्टि दूं, मान लो अमृत वेले में आकर के आप बच्चों को दृष्टि दूं और आप आंख बंद करके ऐसे नींद कर रहे हो, तो मैं तो वापस चला जाऊंगा, मैं वरदान कैसे दूंगा। इसलिए अगर वरदानों को अनुभव करना है, शक्ति का अनुभव करना है, तो बहुत जागृत अवस्था में अथकपन की निशानियां चेहरे पर दिखाई दें। मैं थका हुआ नहीं हूं। अब वो थकावट ना आए उसके लिए चाहिए उमंग और उत्साह, खूब अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प, नशे और खुशी के संकल्प। संकल्प को शून्य बना करके योग नहीं करो, नहीं तो थकावट दिखाई देगी। वास्तव में कोई भी सेवाएं आत्माओं को थकाती नहीं है। थकावट होती है स्वभाव संस्कार के टक्कर की, जब आपस में बनती नहीं है, कोई अपने आप को कोई काम अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती करना पड़ता, आपस में कोई बात खिटखिट हो जाती, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कहते मैं तो थक गया हूं, मैं तो सो जाऊं जा करके, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं तो थका हुआ हूं, मेरे को यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। बाबा कहता है इसकी चेकिंग का थर्मामीटर कोई है ही नहीं। कोई कहे मुझे यहाँ दर्द है तो कौन सा डॉक्टर बताएगा यहाँ दर्द नहीं है। इसलिए वो दर्द या थकावट अपने स्वभाव की, मनमुटाव की, टकराव की है। आत्मा अगर सेवा कर रही है तो दुआएं हैं, सेवाएं थकाती नहीं हैं। सेवाओं से आत्मा कभी भी थकती नहीं, क्योंकि उसको उसका रिटर्न उसी समय प्रत्यक्ष फल के रूप में, खुशी और दुआओं के रूप में मिलता है। तो हम सब सेवाओं से कभी नहीं थकते। इसलिए कोई नहीं कहे मेरे पास 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा की ड्यूटी है, इसलिए मैं अमृत वेले बैठता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। मुरली के समय नींद आती है क्योंकि मैं बहुत सेवा करता हूँ। बाबा कहता है अरे बच्चे, कोई ऐसा काम होता है जहाँ बहुत कमाई होती है? नहीं, बाबा कहता है जब बच्चे मैं शुरू में बिजनेस करता था तो रात को स्टीमर आते थे तो नींद नहीं आती, उबासी भी नहीं आती थी, क्योंकि कमाई हो रही है। जहाँ कमाई हो रही है वहाँ थकावट कहाँ है, सुस्ती कहाँ है। इसलिए अगर हम बच्चों को अभ्यास हो गया कमाई करने का, और बाबा तो हम बच्चों को कहते बच्चे तुम्हारे हर कदम में कमाई है, हर संकल्प में कमाई है, बोल में कमाई है, संगम युग कमाई का युग है। इसलिए कमाई करने वाले बच्चे कभी थकते नहीं हैं, कभी सुस्ती नहीं करते। आलस्य ब्राह्मणों का बहुत बड़ा शत्रु है। इस आलस्य को जीत लेंगे तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव होने लगेगा। साथ साथ इसमें दूसरी रुकावट आती है थकावट की, अलबेलापन। आलस्य के साथ साथ अलबेलापन है। बन जाएंगे, हो जाएगा, अभी कौन बना है, विजयी तो इतने ही होने वाले हैं, मेरा नंबर कहाँ है। बाबा के शब्दों को कई बच्चे लेकर के, बाबा कई बार हंसी में कहता है, डल्लप का तकिया लगा करके सो जाते हैं। ध्यान रखना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि हो जाएगा, कर लेंगे, अभी कौन बना है, अभी समय पड़ा है, विजयी तो इतने ही होने वाले हैं, सब थोड़ी पास हो जाएंगे। ये अलवेलेपन की भाषा ही थका देती है। नहीं तो समय बाबा अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं, एवर रेडी बना रहे हैं कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम एवर रेडी हो जाओ। जो अथक है, उमंग में, उत्साह में रहता है, कोई भी कारण मेरे उत्साह को कम न कर दे। लेकिन उमंग उत्साह को कायम करने की विधि क्या है? उमंग उत्साह कायम उसका रहता है जो नवीनता से पुरुषार्थ करता है। एक जैसा करेगा उसका उमंग उत्साह कब तक कायम रहेगा? मैं अपनी दादी को याद करता हूँ ऐसे समय पर, हमारी दादी प्रकाश मणि जी, लास्ट तक भी उनका उमंग उत्साह इतना बरकरार था जैसे यंग में होता है। लास्ट दिनों में पता क्या कहती थी? अभी ये शहर रह गया, यहाँ 1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, यहाँ 2 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, उस बहन को फ़ोन करो, उस दादी को फ़ोन करो, बैंक में कितना है, क्यों रखा है, अभी सेवा में लगा दो, कल किसने देखा। इतना उमंग, इतना उत्साह कि न खुद सोए न दूसरे को सोने दे।
वैरायटी थी, उमंग उत्साह था। तो जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ थकावट नहीं है, वहाँ आलस्य नहीं है, अलबेलापन नहीं है, हिम्मत और बहुत अंदर की खुशी। इसलिए सभी संकल्प करो कि मैं सदा उत्साह में रहूंगा और जो मेरे संपर्क में आएगा उसका उत्साह बढ़ा दूंगा। कई लोग हैं जो एक दूसरे का उत्साह कम कर देते हैं। उत्साह की एक कहानी आपको सुनाता हूँ, कईयों ने सुनी होगी हमारी क्लासेज में। एक बार मधुबन में उस समय कोयले पर ही सारा खाना बनता था। पानी हम लोग सब कोयले पर गर्म करते थे। तो कोयले का ट्रक नहीं, पूरी ट्रेन आई झारखंड, अभी झारखंड है, उस समय बिहार, धनबाद की तरफ से पूरी ट्रेन कोयले की आ गई मधुबन में। आबू रोड में ट्रेन खड़ी हुई, और ट्रेन खड़ी हुई तो उस समय होली की छुट्टियां थी। और राजस्थान में जब होली की छुट्टियां होती हैं तो सब मजदूर छुट्टी पर चले जाते हैं, 8-10 दिन की छुट्टी मनाते हैं। बहुत मुश्किल से बर्तन भी अपने आप साफ करने पड़ते हैं, मजदूर नहीं मिलते। लेकिन ट्रेन जब आई तो यहाँ से नोटिस आ गई कि 2 दिन में खाली करो, इतनी पेनल्टी लग जाएगी। दादी कहे मजदूर तो हैं नहीं, कैसे खाली होगी, इतना बड़ा ट्रेन का सब डब्बे, सब बोगियाँ भरी हुई हैं कोयले से। तो दादी का ऐसा उमंग उत्साह था कि क्लास में आई और मुरली सुनाते सुनाते बोलती है, हमने एक हनुमान की कहानी पढ़ी है। एक पवन पूत था और उस पवन पूत ने रातों रात एक बड़े पहाड़ को, उसको पता नहीं चला संजीवनी बूटी का, तो बड़े पहाड़ को ही उठा करके ले आया। वो एक हनुमान था। और हमारे पास तो इतने हनुमान पवन पूत बैठे हैं। हम लोग थे 50-60 लोग रहते थे मधुबन में उस समय। इतने पवन पूत और एक छोटी सी ट्रेन कोयले की, खाली नहीं कर सकते हैं क्या? चलो चलो हम सब चलते हैं। इतना उमंग उत्साह भर दिया, इतना उमंग उत्साह भर दिया, जो उत्साह वाले बच्चे बाप दादी के कहने पर आए वो सब आ गए और सब ने फटाफट एक दिन में ही सारी ट्रेन खाली की। एक ही ट्रक थी उस समय, और सब ढो करके पांडव भवन में ले गए। उस समय ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं था। एक दिन में ही सारा काम हो गया। फिर दादी को ये जरूर था कि इन बच्चों ने, इन भाइयों ने इतनी मेहनत की है, इनको रिटर्न तो जरूर मिलना चाहिए। क्या रिटर्न दिया? शाम के समय दादी कहती है नहा धो करके आओ और मैं सबको आज बाबा से स्पेशल पिकनिक करूंगी, बाबा के साथ बाबा को बुलाऊंगी और बाबा के साथ पिकनिक कराऊंगी। शाम को हुआ समय, सब आ गए घर में। नहा धो करके जब आए तो बाबा को बुलाया, गुलजार दादी को बिठाया और बुलाओ बाबा को, सबको आज पिकनिक करानी है। बाबा आए और बाबा ने मुरली में कहा कि आज बाबा ने जो दृश्य देखा पहले वो सुनाता है। 3 प्रकार के बच्चे देखे। जब दादी क्लास के बीच में हाथ उठवा रही थी तो एक बच्चे तो वो थे जो दादी के कहने पर बहुत उमंग उत्साह में आ गए कि दादी कह रही है ना, चलो हम चलते हैं। दूसरे वो थे, कहते थे ये तो कोयला, उसका धूल, उसकी कालापन सारा कपड़े खराब करेगा, शरीर खराब करेगा, बीमार हूँ मैं तो कैसे उठा सकता हूँ, कोई बात नहीं। वो भी दूसरे प्रकार के थे। लेकिन तीसरे प्रकार के वो थे जो दूसरों को कह रहे थे ये काम मेरा थोड़ी है, 2 दिन में कितनी पेनल्टी लग जाएगी, छोड़ो ना, मुंह काला करो, हाथ काला करो, कपड़े काले करो। तो दूसरों के उमंग उत्साह को भी डाउन करने वाले थे। एक उमंग उत्साह वाले, दूसरे बीमारी का बहाना करने वाले, और तीसरे दूसरे के उमंग उत्साह को कम करने वाले। तो बाबा ने इस पर मुरली चलाई कि बच्चे, अगर कोई उमंग उत्साह में कोई काम करता है तो आपका काम है उसके उमंग उत्साह को बढ़ाना। और अगर 14 आने वाले का तुमने 16 आना कर दिया तो 2 आना तुम्हारे हिस्से में जमा हो जाएगा। और अगर आपने 16 आने वाले का 2 आना कम कर दिया तो तुम्हारे हाथ घाटे में घाटा और घाटा पड़ जाएगा, बोझ पर बोझ।
इसलिए अगर कोई आत्मा उमंग उत्साह से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई प्रकार से बाबा के काम में सहयोग दे रही है और आप किसी कारण से नहीं कर सकते हो, मान लो नहीं कर सकते हो, नहीं करो, बाबा उसकी माफ़ करता है, नहीं करो, लेकिन कम से कम करने वाले का तो उमंग उत्साह बढ़ाओ, उसको तो बोलो ये तो बहुत बड़ा भाग्य का काम है, पुण्य का काम है। तो ये हमारी दादी के अथकपन की निशानियाँ थी, उमंग था, उत्साह था, नशा था, खुशी थी, और हम सबको भी अभी बाबा के, दादियों के कदम पर कदम रख करके फॉलो करना है और समान बन करके दिखाना है। ओम शांति।